इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। तो अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी में, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा हम अपने पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पर खुशी का इज़हार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया ये। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें, देयर इकोनॉमी रेट्स आर ऑन हाई रेदर देन पाकिस्तान। उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है रेदर देन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से बहुत कम है आई थिंक। टेक्नोलॉजी भी कम है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है ना। आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही यही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ में कहते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही है आवाम के हम इकट्ठे रहें, इनके साथ तजारत करें। अच्छा। ताकि हम ताजरों का भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। ये जो आपने कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो हम 2-2.5 सालों से कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं उनका मत कहना ये है कि कश्मीर दो तो फिर ट्रेड होगी। वो तो 70-75 साल से ये मसला चल रहा है, वो भी हल होना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है क्या बात है? हमारे मुल्क के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था, और ये मछेरों का जी जहाज था जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज़ जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन को रेस्क्यू किया, और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की बहरे हिंद की बात करें या रेड सी की बात करें, वहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है? आवाम से जाए जानते हैं, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर फॉलो करें। मैं तो इसमें यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है, और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है, और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर है ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। सर हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखिए जो उन्होंने काम किया ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है, और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है, और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं, उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह, आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक ही जो छक्का लगाया ना वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको
देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पर खुशी का इज़हार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया। इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। मेरा जवाब ये है, जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मसला ये है, कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता कि इंसानियत का कत्ल किया जाए। लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, अगर पाकिस्तानी नेवी को कोई मौका मिले तो वो इंडियन हो, अगर कोई भी हो, अगर किसी भी सर आज उन्होंने अपने पड़ोसी होने का जो फर्ज हर बार की तरह इस दफा भी निभाया है, पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तानी अवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। तो बिल्कुल हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अच्छा काम है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इंडिया के एक बहरी जंगी जहाज INS सुमित्रा ने जी पाकिस्तानियों को 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है इनको मरने दो, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है इनको बचाओ। तो इंडियन नेवी की तरफ से या इंडिया की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव जो स्टेप है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है, एक दूसरे को सियासी खेल है। लोग यहाँ भी वैसे ही हैं, वो लोग वहाँ भी वैसे ही हैं। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज़ बनी है 2-4 इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया इन्होंने कि मूवीज़ में कि पाकिस्तान गद्दार है। ये टाइगर 3 पीछे आई है एक मूवी, उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया उन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है। लोग तो वैसे ही हैं। लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिल के रहें, मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी में, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा अपने पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकॉनमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। आपने बहुत अच्छी बात की कि पैसा जो है आवाम की वेलफेयर पे खर्च करो, बॉर्डर्स पे जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है इंडियन दुश्मनी सिखाते हैं, हिंदू दुश्मनी सिखाते हैं। इस दुश्मनी के होते हुए आपको लगता है कि दोनों तरफ अमन आएगा या दोस्ती बढ़ेगी? ये सिर्फ मतलब कि हुक्मरान वगैरह दिखाते हैं कि ये गलत। किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ में दिखाते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही हैं आवाम के हम इकट्ठे रहें, लेकिन ये सियासी खेल है सारा, इनका पैसा लगाना है पब्लिसिटी वगैरह के लिए। चलिए आप सोशल मीडिया यूजर भी हैं, जितना हेट पाकिस्तानी इंडिया के बारे में बोलते हैं, आपको लगता है कि उतना हेट वो भी पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं? जी, मुझे तो लगता है कि वो भी मतलब इतने खिलाफ बात करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा, पर वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, हमें भी चाहिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, क्या बात है। हाँ। ताकि दोनों मुल्कों की इकोनॉमी भी अच्छी हो और मतलब हाथ दोस्ती का हाथ बनाना चाहिए हमें भी। इस वक्त अगर देखें तो इंडियन नेवी जो है पूरे जो है इंडियन ओशंस के अंदर, रेड सी के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो एक कहते हैं ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो हमारे नेवी के कोई ऐसे कारनामे हमारे सामने नहीं आते कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया हो या अपने ही बंदों को टाइम पे रेस्क्यू कर लिया हो। जी, ये बात तो सही है। मतलब कि पाकिस्तान इतना मतलब कि है नहीं, अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पर हर सच तो बोलना है ना। सच तो सच है। तो फिर हम जंगों की धमकियां क्यों देते हैं सबको? तालिबान को भी कहते हैं जंग होगी, इंडिया को काकड़ साहब कहते हैं 300 जंगें होंगी। जब इतनी पावर नहीं है तो फिर जंगों की धमकियां क्यों देते हैं? कहते हैं ना जिन्होंने गरजना है वो गरजते हैं, और कुछ सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छा, हम गरज रहे हैं जी, तो बरसेंगे? बरस नहीं सकते मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जो इंडिया से देख रहे हैं 19 पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया है, उनको क्या कहोगे? कि बहुत शुक्रिया आपने मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारी भी यही रहेगी कोशिश कि हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और हम दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को मजबूत करें। और थैंक यू सो मच। बच्चों से जब बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यही बच्चे कल को हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन नेवी ने उसको ना सिर्फ बचाया बल्कि बाहिफाजत पाकिस्तानियों को उनके कहते हैं महफूज मकामात तक पहुंचा दिया। तो ये जो उन्होंने सर्च ऑपरेशन जो किया, रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया पाकिस्तानियों के लिए इंडिया ने किया, इस पे क्या कहोगे? First, I would like to thank the Indian Army and because humanity is the first. Like जिस तरह सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, पॉलिटिक्स के बारे में बेसिकली जो पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम बहुत आर सेम, देयर कल्चर सेम, देयर ड्रेसिंग सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। बट जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो
एक्चुअली ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, मतलब दहशतगर्द टेररिस्ट हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी मीडिया वो भी उनके बारे में दिखाते हैं कि इंडियन इस तरह की, आर्मी इस तरह की है, या जो भी है, मतलब नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं उनके बारे में। तो आपने कहा कि हमारा कल्चर सेम है, लेकिन पाकिस्तानी कभी नहीं मानते कि हमारा और इंडिया का कल्चर सेम है। वो कहते हैं नहीं हम तो अरेबियन है, हमें तो इंडियन मत बोलो। गुस्सा आता है यहाँ पे पब्लिक को। नहीं, आई थिंक बोथ आर सेम। कल्चर भी, लैंग्वेज भी। तो इंडियन आर्मी ने जो 19 पाकिस्तानियों को बचाया, आपको क्या लगता है कि इस कदम से जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेकर जो नफरत है वो कम होगी कि जूं के तू ही रहेंगे अभी भी? एक्चुअली हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम है, इंडियन आवाम है, बहुत आर सेम। वो एक दूसरे को चाहते हैं कि हम आपस में मिल जाएं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मैं तो उनको अपना हमसाया मुल्क जिस तरह हम दोस्त समझते हैं उनको, ठीक है। उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपना दोस्त समझें, एक दूसरे की तरफ मतलब तवज्जो दें और एक दूसरे का ख्याल रखें। आई थिंक जो इंडियन अवाम आपको देख रही है उन्हें कैसे थैंक्स बोलोगे? सबसे पहले तो इंडियन आर्मी को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी 19 जो पीपल उनको रेस्क्यू किया। उन्होंने ये नहीं सोचा ये हमारे दुश्मन है, ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि ह्यूमनिटी इज़ द फर्स्ट। तो अगर आप ह्यूमनिटी को सबसे प्रायोरिटी देते हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट है। उसके अलावा ना उन्होंने ये देखा ये पाकिस्तानी, ना उन्होंने मजहब देखा, ना रिलीजन देखा, ना उनके ड्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने सबसे पहले ह्यूमनिटी इज़ द फर्स्ट। उन्होंने देखा कि सबसे पहले हमने रेस्क्यू करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम या इंडियन अवाम है। और ड्यूटी भी तो निभाई ना अपनी। ड्यूटी क्या है कि बस पूरे जो समुद्र है उसके अंदर जो उनका एक रेस्क्यू, वो इंडिया हम देख रहे हैं कि इंडिया समुद्र के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? हर जगह मदद के लिए क्यों पहुँच रहा है? एक्चुअली अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें, देयर इकोनॉमी रेट्स आर ऑन हाई रेदर देन पाकिस्तान। उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है रेदर देन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से बहुत कम है आई थिंक। टेक्नोलॉजी भी कम है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है। इकोनॉमी हमारे पूरे पाकिस्तान की और उनकी एक स्टेट की मिला लो तो उनकी एक स्टेट की भी इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन नफरत में हम आगे हैं बस। वही मैं फिर कहूँगा कि जिस तरह पॉलिटिक्स सोशल मीडिया वही शो करते हैं कि हम हेटर्स हैं, एक दूसरे को मतलब हेट करते हैं। अगर आप ग्राउंड फील्ड में देखें जो लाइक क्रिकेट का मैच होता है तो आपस में जो क्रिकेटर्स हैं आपस में इस तरह मिल रहे होते हैं, दोस्तियाँ हैं उनकी आपस में, एक दूसरे के घर जाते हैं आते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है उसने ये बोल दिया, उसके बारे में उसने ये बोल दिया, तो वो ट्रेंड कर जाता है। सर क्या कहेंगे इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तानियों की मदद की है? बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा। कि हम उन्हें यही लाइक करते हैं कि इन्होंने हमारे यानी फौजी बचाए हैं। 19 पाकिस्तानी थे, फौजी नहीं थे, पाकिस्तानी थे जो कि एक ईरानियन शिप के ऊपर सवार थे जिसको सोमालिया ने हाईजैक कर लिया। तो सर इंडिया ने, आपको क्या लगता है ये क्यों किया? पाकिस्तानियों को उन्होंने क्यों रेस्क्यू किया? आगे यानी कि जो इलेक्शन आ रहे हैं ना उस वजह से भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए भी आपने बात ही बदल दी, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी दोस्ती है ना उनके साथ। वो समुद्र के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने। पहले जो ब्रिटेन के जहाज पे अटैक किया था उसको भी बचाया, ईरानियन को भी बचाया, आज पाकिस्तानियों को भी बचा रहे हैं। तो पूरा जो ऐसे लग रहा है जो बहरे हिंद है इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। आपको एक मिनट ख्याल नहीं है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू करने गई या पाकिस्तानी नेवी कहाँ थी? वो हदूद उनकी होगी ना। अच्छा, हदूद की भी बात हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इतना बड़ा कदम इंडिया ने, एक बहुत बड़ा एहसान हम पे किया, इसका बदला हम कैसे चुकाएंगे? जंग करके, एटम बम की धमकी देके, या इस दफा हम कुछ अच्छा काम कर देंगे? मेरा ख्याल है कि हम अच्छा काम कर दें वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। क्योंकि क्या काम अच्छा कर सकते हैं? ये जो थैंक्स है किस फॉर्म में हम इंडिया को रिटर्न कर सकते हैं? वो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके साथ तजारत करें। अच्छा। ताकि हम ताजरों का भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। ये जो आपने कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो हम 2-2.5 सालों से कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं उनका मत कहना ये है कि कश्मीर दो तो फिर ट्रेड होगी। वो तो 70-75 साल से ये मसला चल रहा है, वो भी हल होना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है क्या बात है? हमारे मुल्क के लिए। सर फायदे बताएं जो लोग देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करता है तो हमें कितने फायदे हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी खुशहाल हो सकते हैं। सच में? हाँ, इधर से सारा सामान यानी कि सीमेंट वगैरह इधर से उधर जा सकता है। हाँ। उधर से सस्ती चीज़ें इधर आ सकती हैं। ठीक हो गया। तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों मिस कर रहे हैं? ये तो यानी कि हुकूमतों को चाहिए ना सोचना। अच्छा, आप कैसे ताल्लुकात चाहते हैं पड़ोसियों से? हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम यानी कि परअमन लोग हैं। जी, बिल्कुल। ताल्लुकात चाहते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, सबने ही थैंक्स बोला और बहुत अच्छा लगा आवाम की राय जान के। आवाम की राय हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें।